विकास के नाम पर परिवर्तन होता है, लेकिन वो परिवर्तन कितना सहनीय है, कितना असहनीय, ये भी देखना पड़ता है। अब आपके घर के अंदर खान पान में परिवर्तन आया, आपने बहुत कुछ सह लिया। सुअर के खाने वाला वो जो एक नया आइटम आया, क्या कहते हैं उसको, सफेद सफेद सा रहता है, मोमोज, वो खाना सीख गए कि नहीं? आज वही अच्छा लगता है। सड़े हुए मैदे में सड़ा हुआ तेल, उसके अंदर हरी सब्जी घुसा करके, पकाना नहीं है, उबाल देना है, फिर उबला हुआ मैदा खाओ। और उससे क्या होता है, जैसे वो 1.5 कुंटल के से 6 कुंटल के हो जाते हैं ना, ओल्ड पिगस्टी में बंधे रहते हैं। पिगस्टी किसकी होती है तो पता ही होगा आपको। तो उनका खाना चीन वालों ने घुमा करके भारत के सामने रख दिया। परिवर्तन हो गया, हमने स्वीकार कर लिया। क्षणिक परिवर्तन नहीं है, धीरे धीरे ये सेकेंड जनरेशन का फूड कल्चर, सेकेंड जनरेशन का कपड़े पहनने का कल्चर, सेकेंड जनरेशन का सोचने का कल्चर भी बदल गया है। सिर्फ खाने पीने में, कपड़े पहनने में परिवर्तन होता है ऐसा नहीं, सोच में भी परिवर्तन होता है। सोच का परिवर्तन कैसे होता है महाराज श्री? देखिए, आप अपने 20 साल पीछे जाइए, जब आपके घर के अंदर सुबह सुबह मान लीजिए किसी महिला को डिलीवरी हुई है और माँ को या बच्चे को या बेटी को दूध देना है और पता चला कि आज दूध वाला नहीं आया, तो आप सुबह सुबह क्या करते थे? ठंडी के दिनों में घूमने का बहाना लेकर के एक केन लेकर के निकलते थे। गांव के बाहर बिहार से आए हुए लोगों की भैंसों के तबेले होते थे, उस तबेले तक कभी आप गए हैं? भैया 2 लीटर दूध दे दो, तो उसने 2 लीटर भैंस का दूध दे दिया। अब उस भैंस के तबेले में 3-4 मात्र गाय होती थी, तो आप बहुत प्रेम से कहते थे, एक काम करो 1 लीटर गाय का दूध भी दे दो। गाय का दूध वो भैंस वाला भी समझता था, चलाने वाला, कि भैंस के दूध में पानी मिला सकते हैं, गाय के दूध में नहीं मिलाना। क्यों नहीं मिलाना? उसका कारण है, जब किसी ने बोला भैया गाय का दूध दे दो, मम्मी के लिए चाहिए है, ये शब्द लगाते थे, मम्मी के लिए चाहिए है, चाची के लिए चाहिए है, बुआ के लिए चाहिए है, तो वो गाय वाला, भैंस वाला, तबेले वाला समझता था कि इसके घर में परिवार में किसी महिला ने बच्चा दिया हुआ है और उस महिला के लिए दूध चाहिए है, या तो बच्चे के लिए चाहिए है, तो बच्चे के लिए भी दूध चाहिए रहता था। तो वो दूध वाला उस गाय के दूध में पानी नहीं मिलाता था। फिर अपन पूछते थे, ये गाय के दूध में पानी तो नहीं मिलाया? तो दूध वाला कहता था, भैया पानी गाय के दूध में एक बूंद नहीं मिलाला, हमारे भी तो बच्चे हैं, इस दूध की हाय हमारे बच्चे को लगेगी। ये उस वक्त के शब्द थे, जब दूध वाला कहता था कि गाय के दूध में हमने पानी नहीं मिलाया है, अगर एक पानी मिला दूध हमने आपको दिया और आपके बच्चे ने पिया और बच्चा कुपोषित रह गया या महिला कुपोषित रह गई, तो दूध की हाय हमारे बच्चे को लगेगी। तो दूध वाला क्या कहता था? हमारे भी बच्चे हैं, उस बच्चे को हाय लगेगी। आज परिवर्तन हो गया, आज उस दूध वाले से बोलो इस गाय के दूध में पानी, बोले दूध में पानी नहीं मिलाएंगे तो हमारे भी तो बच्चे हैं, उनको भी तो पालना है। विचार बदल गए। विचार कैसे गजब के बदले? जिस एक समय लगता था कि इस दूध की हाय लगेगी, आज वही दूध वाला कहता है कि हमारे भी बच्चे हैं, हमको भी अपने बच्चे बड़े करने हैं, दूध में तो पानी मिला है, लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। और अपन चाह करके भी वो दूध मिला, पानी मिला दूध लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? इतना करते हैं कि बहुत देर तक उबाल देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब किसी गर्भवती स्त्री के लिए दूध या किसी बच्चे के लिए दूध दिया जाता है, तो उस दूध में सौंठ की 1 डिग्री डाल दी जाती है। सौंठ की 1 डिग्री डाल देने पर दूध का वात विकार पूरा नष्ट हो जाता है। सौंठ नहीं डाली जाती, चूरा नहीं, डिगला सौंठ का डाल दिया और दूध के साथ उसको भी उबलने दिया, तो उस सौंठ का सत्व जो है वो थोड़ा सा बिल्कुल उस महिला को देने वाले दूध के अंदर आ जाता है, जिससे बच्चे को कफ, खांसी, दस्त नहीं लगते, बच्चे को बुखार नहीं आता। ये छोटी सी बात बचपन में खूब देखता था मैं घर के अंदर। गाय का दूध आया, उसमें 1 सौंठ की डिगली डाली, थोड़ा सा पानी मिलाया, क्योंकि दूध को नजर न लगे। दूध को भी नजर लगती है क्या? लगती है कि नहीं? दूध को नजर लगती है। आपने तो देखा नहीं, आप लोग तो डिब्बा बंद और पैकेट का दूध पीने वाले, आपको क्या पता कि दूध में इतना सुंदर दूध दिखता है कि उसमें नजर न लगे, तो उसको दूहने वाला उस दूध में एक कोयला डाल देता है। लोग उस कोयले को देखते हैं और दूध छोड़ जाते हैं। दूध के झाग को दिखाते नहीं थे पहले, दूध भरी बाल्टी दूध का झाग दिख जाएगा तो कहीं सामने वाले की नजर न लग जाए, तो ढांक करके, बड़ी परिया ढांक करके लेकर के निकलते थे, नहीं तो 2 बाल्टी में लेकर निकलते थे। गया जमाना, क्योंकि परिवर्तन का समय है। उस वक्त जब गाय हर घर में दिखती थी, और मैं तो पहले भी बोल चुका हूं, अब कुत्ता हर घर में दिखता है, लेकिन परिवर्तन है ना, है ना परिवर्तन? तुमने ये परिवर्तन स्वीकार कर लिया ना? तुम गाय के शुद्ध दूध का स्वाद भूल गए। आज जो पॉस्चराइज्ड दूध, मिल्क आपके यहाँ, स्किम्ड मिल्क वगैरह पैक होकर के जो सुबह सुबह काउंटर में बहुत अच्छे अमूल के, सांची के, दुनिया भर के किसी भी कंपनी के आते हैं, मदर डेयरी के आते हैं, पता है कि उस दूध में कितने दिन पुराना दूध है? भेड़ का है, भैंस का है, बकरी का है या किसी और जानवर का है, सारे के दूध में फैट होता है।
कंपनी मिल्किंग प्लांट वाले क्या करते हैं, सारे प्रकार का दूध मिला देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं, फिर उसमें से प्रॉपर उबाल करके, अगर मान लीजिए 7% उसमें फैट है तो 7% का फैट सिर्फ 2% छोड़ते हैं और बाकी पूरा फैट निकाल करके उसका घी निकाल देते हैं। दूध के रेट में बिक जाता है, पानीदार, और पूरा का पूरा घी बन करके वो अलग तरीके से बेच लेते हैं। आप ऐसे दूध पीते हैं क्या? निश्चित करिए क्या करते हैं, अपना घर की स्टैंडर्ड देखिएगा, आने के स्रोत देखिएगा, क्योंकि समय बहुत परिवर्तनशील है। वो परिवर्तनशील समय आपके दूध में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके कपड़ों में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके भोजन में बदलाव ला चुका, वो परिवर्तनशील समय आपके सोचने में भी बदलाव ला रहा है कि नहीं? लाता है महाराज। आज जब हम कहानी घर घर की देखते हैं, गौतम को सुनते हैं या अनुपमा देखते हैं, तो हमारे मन के अंदर भावनाएं इस बात की नहीं भड़कती कि हमको उसके जैसा घर चाहिए। हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी को चेंज करने के लिए इस तरीके की बातें करी जा रही हैं कि एक पत्नी अपने जीवन में 3 पति भी रख सकती है। ये कल्चरल बदलाव लाने के एक प्रयास सीरियल्स के माध्यम से लगातार किए जाते हैं। हम उसको देखते भी हैं, आप देखते हैं कि नहीं? देखते हैं। क्या दिमाग में ऐसा फोबिया आता है कि नहीं? आता है। इसका प्रभाव क्या पड़ा? इसका प्रभाव पड़ा कि हमारे घरों में डिवोर्स फाइल करने के रेट बढ़ गए। शादी करें या नहीं करें, लेकिन अब टॉलरिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, अब सहनशीलता खत्म है, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी में भी। देखा 2 4 6 महीने जैसे ट्राई बाल मार रहे हो, ऐसे ही 2 4 6 8 महीने देखा, नहीं समझ में आया तो एक पेपर फाइल कर दिया, घर वालों से कह दिया भैया हमसे ना हो पाएगा, तुमको जहां होते बने हो जाए। बेटियां एडवांस हैं, वो और एक कदम आगे आ जाती हैं। हम कभी सोचते थे कि इस तरीके का परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा, लेकिन आज आया, हमने उसको स्वीकार किया ना किया। कितना परिवर्तनशील समय है। नए को पुराना करना और पुराने को नए करने का नाम समय होता है। आज कल आप अपने जीवन में अपने बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे थे, लेकिन आज आपके बच्चे आपको पुराना और ओल्ड एज का ओल्ड माइंड, नैरो माइंड कहते हैं। और हम इसको सुनते हैं क्योंकि अगली जनरेशन हमसे कुछ नया सीख रही है, वो हम नहीं सिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने बच्चे को अच्छा बनाना नहीं चाहते, हम चाहते हैं, लेकिन बहाव ऐसा है कि उस बहाव में हम अपने बच्चे को अच्छा नहीं सिखा पा रहे हैं और बच्चा एक बहाव में जी रहा है, उस बहाव में आप भी जी रहे हैं। कभी आपने देखा कि 65 साल का आदमी, पहली बार मैंने टीवी में ऐड आते थे तो देखा था कि हाफ पैंट और टी शर्ट पहन करके घूम रहा है। 60-65 साल का आदमी क्या पहनता था बताओ? क्या पहनता था? आज किसके घर में धोती है? अरे महाराज गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। बिल्कुल सही बात है। 65-70 साल की उम्र का वृद्ध एक समय होता था, उसको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, वो अपनी जिंदगी जीना चाहता था, तो वो सफेद वस्त्र को स्वीकार कर लेता था। बब्बा ने नियम ले लाओ, आप बे सफेद ही कपड़ा पहना था। हाँ, बब्बा ने नियम ले लाओ, बे सिर्फ जीन्स ही ट्राउजर पहना था। बिल्कुल रफ एंड टफ जीन्स पहनेंगे, अच्छा चटर मटर रहेगा। परिवर्तन हुआ ना, स्वीकार किया ना अपन ने, किया महाराज जी। ऐसे कितने परिवर्तन है जो हम अपने खान पान, वेशभूषा, विचार के साथ साथ सोचने की शक्ति में भी परिवर्तन आता चला जा रहा है। अब हम वैसा नहीं सोचते जैसे उस समय के गुरु महाराज सोचते थे, हम वैसा नहीं सोचते जैसे चतुर्थ काल का साधु सोचता था, अब हम वैसा भी नहीं सोचते जैसा आचार्य शांति सागर जी महाराज सोचते थे। अब हम कुछ और ही सोचते हैं, अलग तरीके का सोचते हैं। आचार्य श्री जी हमेशा वो बात हम लोगों से कहते थे, जब कभी भी गुरुदेव को फौज या फौजी की बात बताते, गुरुदेव बड़े उत्सुक होते। आचार्य श्री जी को फौजी बहुत पसंद थे, बताते कि फौजी ऐसा तैयार होता है, ऐसा तैयार होता है, ऐसा तैयार होता है। आचार्य जी का चेहरा खिल जाता, हाँ ऐसी तो करना चाहिए, फौजी ऐसे ही होता है, साधु को भी ऐसे ही होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, खूब अच्छा साधु बनाना गुरु जी की अपने जीवन की एक बहुत अच्छी कला रही। उन्होंने अपने हाथ के साधु निकाले, 1 नंबर के शानदार। पूरी दुनिया उस फैक्ट्री का इस बात का लोहा मानती है कि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी की टकसाल से निकला सिक्का है, कितना ऊपर करो खन चमकेगा। ये उनके पुरुषार्थ का कमाल था। जैसे फौजी जब निकलता है इंडियन आर्मी से तो पूरे विश्व में तहलका मचाता है, खन आवाज आती है। पैराट्रूपर्स कमांडोज देख लो, बीएसएफ का कमांडोज देख लो, कोई होम गार्ड देख लो, किसी को भी देख लो, ट्रेनिंग इतनी टफ है कि आज हमारी ट्रेनिंग इजलाई की ट्रेनिंग से ऊपर उठती जा रही है धीरे धीरे। लेकिन गुरुदेव एक ही बात कहते थे हमेशा, आज भी गुरुदेव कहते हैं, गुरुदेव आज भी कहते हैं, हाँ आज की गुरुदेव नए समय सार, जीवंत समय सार जिनको मैं कहता हूं, वो भी इस बात को कहते हैं कि अच्छा फौजी बनना आसान बात हो सकती है, अच्छा साधु बनना भी आसान बात हो सकती है। मुश्किल बात क्या है? मुश्किल बात है एक अच्छे फौजी और एक अच्छे साधु को एक अच्छा टारगेट मिलना। फौजी बनना सरल है, लेकिन फौजी को अच्छा टारगेट मिलना कठिन होता है।